तो इसकी तमाम तर जो ऑपरेशन है उसकी निगरानी भी कर रहे हैं, खुद भी शेल फायर कर रहे हैं। और अब से चंद में पहले तो हालात इंतहाई कशीदा थे, मगर अब कुछ सुकून का सामान है, क्योंकि जो मुजाहिरीन हैं उन्हें कर दिया गया है, उन्हें धकेल दिया गया है। मगर फिर हम देखते हैं कि चंद लम्हे बाद मुजाहिरीन फिर इकट्ठे होते हैं, फिर एक बार जो यहाँ पर पुलिस और एफसी है उनके ऊपर पथराव करते हैं, और जिसके बाद जो पुलिस और एफसी है उन्हें फिर शेलिंग करनी पड़ती है। कि अंधेरा हो चुका है, तो सूरत हाल इस वक्त आप क्या दिखाई दे रही है आपको, और क्या लग रहा है कि मामला थम जाएगा? बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया, ये तकरीबन कोई 3 से 4 बजे के बाद ये मामला शुरू होता है, मगर अब चूंकि अंधेरा हो चुका है, सूरज गरूब हो चुका है, मगर अब से चंद लम्हे पहले तक तो हालात इंतहाई कशीदा थे। जिस मकाम पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर भी हमारे लिए, जो मीडिया के लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पर खड़े होना दुश्वार था, और शदीद शेलिंग की वजह से यहाँ पर सांस लेने में भी शदीद दुश्वार आ रही थी। मगर जो एफसी के लोग हैं वो आगे गए और उन्होंने शेलिंग के नतीजे में जो कारकुनान हैं उन्हें मुंतशिर किया, और उसके बाद जब चंद कारकुनान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई कि जो कारकुनान थे वो मुश्तिल होकर चले गए, जिसकी वजह से अब आगे का जो कंट्रोल है, जो बिल्कुल संगम है, उससे रोड से बिल्कुल आगे रावलपिंडी की हदूद शुरू हो जाती है, वहां तक एफसी और इस्लामाबाद पुलिस के लोग पहुंच चुके हैं। ताजा दम दस्ते भी यहां पर मंगवाए गए हैं, और जिसके बाद अब जो फैजाबाद पुल का एक मुकाम जो आईजीपी रोड से मरी रोड की तरफ, ये मरी की तरफ जाता है इस्लामाबाद से होता हुआ, वो तो खोल दिया गया है, मगर जो दूसरा पुल का दूसरा हिस्सा है, वो जो मरी रोड वाली साइड है, वो तहाल बंद है। मगर जैसे ये अंधेरा हुआ है उसके बाद भी हमने देखा है कि कारकुनान एक बार फिर से इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने आकर टायरों को आग भी लगाई है, पथराव भी किया है, जिस सिलसिले में जो पुलिस है उन्होंने शेलिंग भी की, और एक इसी असना में जो अब से चंद लम्हे पहले एक मजीद जो कारकुन है उसे भी गिरफ्तार किया गया है। तो इस वक्त कभी आंख मचोली चल रही है, कभी हालात पुरसुकून हो जाते हैं, मगर फिर जब कारकुनान इकट्ठे होते हैं तो फिर वो मुंतशिर करने की जो उन्हें कोशिश की जाती है। और इसी असना में जो इस्लामाबाद पुलिस है उनका एक वर्जन आया है कि उनके पास गुलैल बर्दार जो कारकुनान है उनके पास पत्थर हैं, और ये भी कहा गया है कि उनके पास असला भी हो सकता है। और साथ साथ इस्लामाबाद पुलिस, वफाकी दारुल हुकूमत की पुलिस ने जो रावलपिंडी की एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे ये दरख्वास्त की है कि इस्लामाबाद की पुलिस तो अपनी जानिब से उन्हें रोक रही है, तो जो पुल का दूसरा मुकाम है जहाँ से रावलपिंडी की हदूद शुरू होती है, तो रावलपिंडी इंतजामिया को चाहिए कि वो इन कारकुनान को मुंतशिर करे। ठीक है वसीम, आप भी अपना ज़ाहिर ख्याल रखिएगा, आप इस वक्त वहीं मौके पर मौजूद हैं और हालात किसी भी तरफ रुख इख्तियार कर सकते हैं। ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत है, क्या वो इन कारकुनान के साथ कहीं आपको दिखाई दी? क्या लोग ऐसे हैं जो वहाँ रहनुमाओं के साथ मौजूद हैं, या फिर ये कारकुनान अपने तई वो निकले हुए हैं और एहतजाज कर रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुकामी रहनुमा है उन्हें नहीं देखा। कल के रोज ही इसी वक्त यहाँ पर हालात कशीदा थे, जो कि रात गए तक कशीदा रहे थे। कल हमने देखा कि जो फयाजुल हसन चौहान साहब थे, यहाँ की बाकी मकामी क़यादत थी, वो कारकुनान के साथ मौजूद थी। आज भी बाद नमाज जुमा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी लेवल पर मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान कर रखा था, तो शेख रशीद की जानिब से भी रैली निकाली गई, और इसके साथ साथ जो रावलपिंडी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मकामी जो रहनुमा है उनकी जानिब से भी उस रैली की क़यादत भी की गई। मगर इस वक्त जो शेलिंग हो रही है और जो कारकुनान है वो बगैर किसी रहनुमा के दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हम तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा दिखाई नहीं देता। कारकुनान मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं उनमें डिवाइडेड हैं। एक ग्रुप जब शेलिंग का सामना करता है और वो जब थक हार के पीछे को जाता है, तो दूसरा ग्रुप सामने आ जाता है, तो उन्हें भी मुंतशिर करने की कोशिश की जाती है। जी, टीम मलिक हमें रावलपिंडी से अपडेट कर रहे थे। इस वक्त इस्लाम पिंडी की सूरत हाल फैज़ाबाद से बराह रास्त हमारे नुमाइंदगान ने आप तक पहुँचाई। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पुलिस आमने सामने है, शेलिंग की जा रही है, कई कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया है, और PTI के चेयरमैन इमरान खान पर हमले के बाद मुल्क के मुख्तलिफ शहर हैं जहाँ इस वक्त एहतजाजी मुजाहरे फूट पड़े हैं।